नमस्कार दोस्तों, वेलकम अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। काफ़ी समय से हमारा कोई वीडियो नहीं आया है, तो आज हम एक थर्ड ग्रेड जो बच्चे सिलेक्टेड है उनके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। क्योंकि थर्ड ग्रेड के जो हमारे L1 के जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उन सब के मन में डर का माहौल बना हुआ है। इस डर के माहौल के बीच में एक खुशखबरी आई है। हम उस खुशखबरी की बात करेंगे। कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसके बारे में बात करेंगे। या जो सितंबर में जो हमारा रोजगार मेला होने वाला है 17 सितंबर के आसपास, अभी ये कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसे न्यूज़ आ रही है 17 सितंबर को रोजगार मेला होने वाला है। उसमें हमारी थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है वो उसमें शामिल है या नहीं, और आगे अब क्या होगा हमारे L1 वालों का, इसके रिलेटेड बात करेंगे। और साथ में जो जो बच्चा थर्ड ग्रेड में सेलेक्टेड हुआ है उनके लिए हम सब ने एक ग्रुप बनाया है। आप सब उस ग्रुप में जुड़ जाना। आगे वीडियो में उस ग्रुप के बारे में आपको बताया जाएगा। और एक सबसे खास बात, चार चार तारीख को 4 अगस्त को सब जयपुर आना। वहाँ पे हम आलोकराज से मिलेंगे और जो हमारा एडवोकेट है उनसे मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में ज़्यादा देर करते नहीं, वीडियो शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो सबसे बड़ा जो टेंशन की बात थी वो ये थी कि जो हाई कोर्ट में हमारा जो L1 का जो चल रहा था केस, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाई है। बच्चों ध्यान से देखो, सिर्फ नियुक्ति पे रोक लगाई है, मतलब ज्वाइनिंग पे। ठीक है, ज्वाइनिंग पे रोक लगाई है, लेकिन डीवी और डीवी करवाया जा सकता है। तो और साथ में स्टे लगा है। स्टे का मतलब ये नहीं है कि भर्ती रद्द हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ स्टे लगा है। जो क्यों लगा है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जैसे कि बताया गया इसमें, हाई कोर्ट के करीब 5,000 पदों की हाई कोर्ट ने करीब 5,000 पदों की थर्ड ग्रेड ओनली फॉर L1 की बात हो रही है यहाँ पे। ये विवादित पर्सन चल रहे हैं, 20 क्वेश्चन जो विवादित बता रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो सुनवाई हुई थी, जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह निर्णय मंगलवार को महेंद्र कुमार गर्ग व अन्य की याचिकाओं पर दिया है। हालांकि अदालत ने बोर्ड के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी है। देखो दोस्तों, ये लाइन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की है कि हमारा जो डीवी है वो करवाया जा सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग रोकी जाएगी। मतलब ज्वाइनिंग, लेकिन वो ठीक है, लेकिन कोर्ट, जब तक हमारा डीवी होगा तब तक कोर्ट में हेयरिंग होते हुए हमारा फैसला हो जाएगा, केस बाहर निकल जाएगा, तो हमारा ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी। आगे बात करते हैं। अधिवक्ता राम प्रसाद सैनी ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में राजस्थानी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड 6 नवंबर 2025 को जो विज्ञापन डाला था, चलिए पूरी डिटेल दे रखा है, जिसकी 17 जनवरी को एग्जाम हुई थी। ठीक है, इन बिंदुओं पर आपत्ति है। देखो, आपत्ति क्यों लगाई है उसके बारे में देखते हैं। याचिका में कहा गया है कि भर्ती के अंतिम परिणाम में 17 क्वेश्चन विवादित है। इनमें से 11% को डिलीट कर दिया और बाकी अन्य के उत्तर की बोर्ड या सही नहीं माना है। अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्न उत्तरों को समझ में आपत्ति भी लगाई, लेकिन उनकी आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है। इन सबको लेके ही ये कोर्ट में पहुंचा है। तो मामला आपको समझ में आ गया होगा कि जो 20 क्वेश्चन है उनके रिलेटेड ये पहुंचा है। तो हाई कोर्ट ने स्टे इसलिए लगाया था क्योंकि, देखो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ स्टे क्यों लगा था, क्यों लगाया गया। एक सेकेंड, देखो, जो हमारी 2023 में जो थर्ड ग्रेड की भर्ती थी वहाँ पे स्टे लगा था, सॉरी स्टे नहीं, जो वो कोर्ट केस हुआ था, तो वहाँ पे सरकार ने ज्वाइनिंग दे दिया था और एक साइड कोर्ट केस चल रहा था। लेकिन उसमें जब जैसे ही रिजल्ट आया, मतलब रिवाइज रिजल्ट आया, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट आया तो उसमें से 300 प्लस बच्चे बाहर हो गए और 300 प्लस बच्चे अंदर हो गए थे। ठीक है, लेकिन जो बाहर हुए थे इनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी, तो इनको हटाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो 300 बच्चे और जुड़े हैं, इनको कहाँ ज्वाइनिंग दे, इसके लिए पोस्ट क्रिएट की जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मामला ये है कि जो ये 300 बच्चे हैं जो शैडो पोस्ट बनाई जाती है, वो आज तक वेटिंग में बैठे हैं कि हमारे लिए कब पोस्ट क्रिएट की जाएगी, हमको कब ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसी मैटर दोबारा ना हो ऐसा मामला, इसलिए कोर्ट ने ज्वाइनिंग पे रोक लगा दी, ताकि पहले जैसा फिर से कुछ ना हो जाए कि कुछ बच्चे बाहर निकले और कुछ बच्चे सिलेक्शन हो। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोर्ट ने स्टे लगाया कि ज्वाइनिंग लास्ट में देंगे, मतलब जब सारा केस सोल्व हो जाएगा उसके बाद ही देंगे, इसलिए ये लगाया। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपनी भर्ती है जो कैंसिल नहीं होगी, ये रद्द नहीं होगी और न कभी होगी, क्योंकि रद्द होने की वजह होती है या तो पेपर लीक हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर लीक, या फिर चिटिंग, ऐसे मैटर होते हैं तभी वो होता है। ठीक है, ऐसे भर्ती रद्द नहीं होती है। आगे बात करते हैं, जो खुशखबरी है उनके बारे में बात करते हैं।
जो हमारे मुख्य सचिव है वी श्रीनिवासन ने भर्ती प्रक्रिया पर समीक्षा की है। देखो इन्होंने क्या कहा है, ये एक पेपर कटिंग है, सॉरी पेपर नहीं, ये किसी न्यूज़ का चैनल का है, वहाँ की कटिंग है। 2026 में भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर हुई समीक्षा बैठक, विभागवार भर्ती, आगामी नियुक्ति का लिए फीडबैक, आगामी रोजगार उत्सव। ये देखो आगामी रोजगार मेले के बारे में बात किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति देने पर निर्देश, युवाओं को समय पर रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल। मुख्य सचिव ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। देख रहे हो दोस्तों, तय समय सीमा में भर्ती की सभी चरण पूरा करने के निर्देश, पात्र अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश, आरपीएससी और आरएसएसबी के साथ बेहतर समन्वय के निर्देश, विभाग प्रक्रिया को लगातार मॉनिटरिंग करने की हिदायत, आगामी रोजगार उत्सव में अधिकतम युवाओं को नियुक्ति देने की तैयारी है। जिससे आप समझ गए होंगे कि हमारी जो थर्ड ग्रेड भर्ती है उसको जहाँ तक पॉसिबल है आगामी जो रोजगार मेला है सितंबर में उसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है। और भी अगर विस्तार से देखें तो जो हमारी जो नई भर्ती आने वाली है उनके बारे में हमारे सीएम साहब ने जो मीटिंग ली थी उसके बारे में देखते हैं कि इस दौरान 24,700 सफाई कर्मचारी, 10,000, एक सेकेंड इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, 10,644 कनिष्ठ सहायक, ठीक है। साथ में कृषि पर्यवेक्षक, सॉरी कलरक ग्रेड सेकंड 6,000 पोस्ट पुलिस कांस्टेबल की, 3500 शिक्षण सहयोगिनी की, 3430 ग्राम विकास अधिकारी मतलब वीडियो, ठीक है। और 1100 कृषि पर्यवेक्षक, 3,000 जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में, और 2,000 नर्सिंग। ये जितनी भी दे रखे हैं ये हमारी आगामी भर्ती है, उनके बारे में भी हमारे सीएम साहब ने डिस्कस किया था, मतलब मीटिंग बुलाई थी। इसी प्रकार जो मुख्य सचिव ने विशेष रूप से जो मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि मुख्य सचिव थे हमारे, जो मुख्य सचिव ने विशेष रूप से आगामी रोजगार उत्सव में संभावित नियुक्तियों की तैयारी के बारे में चर्चा की है। इस दौरान देखो दोस्तों, इस दौरान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती जो चल रही है, शिक्षक ग्रेड थर्ड, ये हमारी बात हो रही है, संस्कृत शिक्षा विभाग की संस्कृत भर्ती, और पुस्तकालय अध्यक्ष, जेल प्रेरी और एनएसएस एवं बस परिचालक सहित अन्य अंतिम चरणों में, जो अंतिम चरणों में भर्ती प्रक्रिया है उनके बारे में बात की गई है। उन्होंने निर्देश दिया है कि अंतिम चरण में पहुंच चुकी किसी भी भर्ती में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा दस्तावेज सत्यापन, परिणाम घोषणा एवं नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर आगामी रोजगार उत्सव में अधिकतम पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। तो देखो दोस्तों, आपने देखा होगा इसमें हमारे थर्ड ग्रेड के बारे में बात की गई है। तो जल्दी ही हमारे सीएम ऑफिस में जो मीटिंग हुई थी उसमें बताया गया था जो हमारी प्रक्रियाधीन जो भर्ती है, जो यहाँ पे ये डिटेल दे रखा है, इन सब के ऊपर बात की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, यह एक ग्रुप बना रखा है, रीड L1 सेलेक्टेड कैंडिडेट का है सिर्फ। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। आप सब इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस ग्रुप में हम सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है दोस्तों, जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सब शामिल हैं, और वो सब मिलके 4 अगस्त को हम जयपुर जा रहे हैं। ठीक है, आप सब आना, क्योंकि जब तक हम अपने हक के लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हमारा जो केस है वो ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही भर्ती पे स्टे रहेगा। स्टे के बाद आगे कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव और भी न्यूज़ आ सकती है। अगर हमें आगे बचना है इस नेगेटिव न्यूज़ से तो हम सबको 4 तारीख को जयपुर चलना पड़ेगा। वहाँ हम भी अपने हक के लिए अपनी बात रखेंगे। हमारे जो आलोक राज जी है, या तो आलोक राज जी मिलेंगे हमको, या हमारा जो एडवोकेट जी है उनसे बात करेंगे। और हमारे पास जो 20 क्वेश्चन है जिनके बारे में बहुत से स्टूडेंटों ने रीट लगा के कोर्ट में केस पहुंचाया है, हम उन 20 क्वेश्चनों का लिए जो सॉल्यूशन है हम वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इस ग्रुप में। आपके पास भी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ऑथेंटिक सॉल्यूशन है, तो वो आप सब PDF बना के ग्रुप में डालना, ताकि हम अपना जो एडवोकेट है उनको दे सकें और वो अपने केस का जो हेयरिंग है वो टाइम पे कर सकें और अपने केस को स्टे से निकला सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सब इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। अगर जहाँ तक लग रहा है ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा, अगर यूजफुल रहा है तो अपना जो स्टडी हब जंक्शन चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सब 4 तारीख को चल रहे हो, और शेयर कर देना। और इसी प्रकार थर्ड ग्रेड की आगे और भी न्यूज़ और DV के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और रोजगार मेला जो भी है उन सब की डिटेल के लिए अपने इस चैनल पे बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि तुरंत अपडेट आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।